हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिस भारत। मेरा नाम है राहुल शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, हमने वो फाइटर जेट्स किस कंट्री से परचेज किए हैं। साथ ही साथ हम AMCA और इंडिया के 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फाइटर जेट्स के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं हम उनको जनरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो फाइटर जेट्स थे वो काफी सिंपल होते थे और उनके अंदर सिर्फ मैनुअल कंट्रोल्ड गन्स ही होती थी। सेकेंड और थर्ड जनरेशन में हमने रेडार और मिसाइल्स को ऐड किया। फोर्थ जनरेशन में हमने फाइटर जेट की मैन्यूवरेबिलिटी को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से पायलट फाइटर जेट को बड़ी इजीली और क्विकली मूव कर सकता था। फिफ्थ जनरेशन में हमने स्टेल्थ पे काम किया। फाइटर जेट की जितनी ज्यादा स्टेल्थ होगी तो रेडार के लिए उसको इंटरसेप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। और सिक्स्थ जनरेशन में हम ऑल टुगेदर पायलट को ही रिमूव करने का प्लान कर रहे हैं। इसमें AI का काफी एक्सेसिव रोल होने वाला है और ग्राउंड पे एक टीम होगी जो उस फाइटर जेट को कंट्रोल कर रही होगी। तो फ्रेंच मेड फाइटर जेट से स्टार्ट करते हैं। तो मिराज 2000 फ्रांस की कंपनी डसो मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया को सबसे पहले मिराज 2000 1986 में मिला था। और इसके मिलने के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या कि 1980 में USA ने पाकिस्तान को F-16 पकड़ा दिए। F-16 भी 4th जनरेशन फाइटर जेट है और उस टाइम पे F-16 को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास कोई और फाइटर जेट था नहीं। तो तब फ्रांस ने इंडिया को मिराज 2000 ऑफर किया और करंटली हमारे पास 49 मिराज हैं जो इस टाइम सर्विस में है। और 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस से 24 मिराज और परचेज किए हैं। वेल, ये फाइटर जेट फ्लाई करने की कंडीशन में नहीं है, ये इंडिया में कंटेनर्स में आएंगे और इंडिया ने सिर्फ इनको स्पेयर पार्ट्स के लिए परचेज किया है। अगर हम बात करें कि किस किस कंट्री के पास मिराज 2000 है तो उन कंट्रीज में इंडिया, चाइना, UAE, यूक्रेन और फ्रांस आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चाइना भी 1970s और 80s में फाइटर जेट्स परचेज करता था और कंट्री से। अब चाइना नहीं करता, अब चाइना अपने फाइटर जेट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद आता है हमारा फ्लैगशिप फाइटर जेट रफाइल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इसे भी फ्रांस की कंपनी डसो ने ही मैन्युफैक्चर किया है। 2016 में इंडिया ने डील साइन की थी फ्रांस से 36 रफाइल लेने के लिए और अब हमारे पास 36 के 36 आ चुके हैं और सभी के सभी सर्विस में है। और रिसेंटली इंडिया ने 26 और रफाइल का ऑर्डर प्लेस किया है फ्रांस को और इन रफाइल को हमारी नेवी यूज करेगी। और इन रफाइल के साथ फ्रांस ने इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी ऑफर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द एग्रीमेंट इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनियस वेपन इन इंडिया। तो हम रफाइल के अंदर जो हमारी इंडियन मेड मिसाइल्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं और इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद हमारे लिए वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम कंट्रीज की बात करें जिनके पास रफाइल है तो उनमें सिर्फ कुछ ही कंट्रीज आती हैं, इंडिया, इजिप्ट, फ्रांस ऑफ कोर्स, और इंडोनेशिया भी फ्रांस के रफाइल परचेज करने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं रशियन मेड फाइटर जेट्स की। तो MiG-21 ये एक 2nd जनरेशन फाइटर जेट है और इंडिया 2025 के एंड तक इसको कंप्लीटली रिटायर कर देगा, तो इसके बारे में जानने का कुछ खास फायदा है नहीं। उसके बाद आता है MiG-29। ये फाइटर जेट काफी न्यूज में रहता ही है, आपने इसकी क्रैश होने की न्यूज काफी सुनी होंगी। वेल, ये फाइटर जेट सेफ नहीं है। CAG की एक रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा था कि जो MiG-29 है इसके इंजन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार क्रैश होता है। बट खैर, ये भी एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है और इसको सोवियत यूनियन ने डिजाइन किया था और ये हमें 1986 में रिसीव हुआ था। करंटली हमारे पास 69 MiG-29 है जो अभी सर्विस में है। अगर हम कंट्रीज की बात करें, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के टाइम का फाइटर जेट है, तो ये बांग्लादेश के पास भी है, यूक्रेन के पास भी है और उज्बेकिस्तान के पास भी है। खैर, बांग्लादेश के पास सिर्फ 8 ही है ये, बट स्टिल दे हैव MiG-29। उसके बाद आता है सुखोई Su-30। Su-30 4th जनरेशन फाइटर जेट है और ये रशियन मेड है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा यही फाइटर जेट है। इंडिया के पास अराउंड 270 सुखोई Su-30 है और इंडिया अपने Su-30 को अपग्रेड करने का प्लान कर रहा था। DRDO ने रिसेंटली उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे सिस्टम बनाया है। ये एक रेडार है, ये एक रेडार सिस्टम है और इंडिया चाहता था कि हम अपने Su-30 में इसको इंटीग्रेट कर लें। इसको Su-30 में इंटीग्रेट करने से Su-30 मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ शूट डाउन कर सकेगा। मान लो Su-30 के आगे 10-15 फाइटर जेट्स आ जाते हैं तो Su-30 इस रेडार सिस्टम के जरिए उनको बड़ी इजीली टारगेट कर सकेगा। बट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशियन कंपनी सब बिजी हैं और इंडिया अभी इसको अपग्रेड नहीं कर पाया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे सिस्टम है इसको हम तेजस में यूज करते हैं और आने वाले AMC प्रोजेक्ट में हम इसको यूज करेंगे। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये फाइटर जेट के आगे इंस्टॉल होता है। उसके बाद हमारा इंडिजिनियस मेड तेजस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है।
तेजस के अलावा हमारे पास 4.5 जनरेशन सिर्फ रफायल है। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही मैन्युफैक्चर करते हैं और ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में सबसे पहले 2015 में ही आ गया था। उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने HAL को अराउंड 40 तेजस का ऑर्डर दिया था, बट अब 10 साल हो चुके हैं और HAL सिर्फ 36 ही तेजस डिलीवर कर सका है। HAL बार बार तेजस की डिलीवरी की डेडलाइन को मिस कर रहा है। ये जो तेजस है ये इंडियन मेड तो है, इसके अराउंड 70-75% पार्ट्स इंडिया में ही बनते हैं, बट जो इसका मेन कंपोनेंट है, एक फाइटर जेट का मेन कंपोनेंट उसका इंजन होता है। वो इंजन तेजस में हम अमेरिकन मेड यूज कर रहे हैं। ये देख के काफी बुरा लगता है कि इंडिया अभी तक अपना एक एयरक्राफ्ट का इंजन डेवलप नहीं कर पाया है। कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे एक मुहिम सी भी चली थी कि कावेरी इंजन को रिवाइव करो, कि इंडिया के पास भी एक खुद का फाइटर जेट इंजन होना चाहिए। उसको काफी लोगों ने अपने तरीकों से सपोर्ट किया था। उसके बाद हमारे पास फाइटर जेट आता है, वो है जैगुआर। ये यूके मेड 3rd जनरेशन फाइटर जेट है और इंडिया ही सिर्फ एकलौती कंट्री है पूरी दुनिया में जो इसको अभी तक ऑपरेट कर रहा है। इंडिया के पास अराउंड 120 जैगुआर फाइटर जेट है। अगर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इंडिया के पास बाहर से परचेज करने के कुछ ऑप्शन थे, जैसे कि यूएसए का F-35 या फिर रशिया का Su-57, बट इंडिया ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद ही बनाएंगे। AMCA प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ओपन प्रपोजल रखा है पूरी दुनिया की प्राइवेट कंपनीज या फिर गवर्नमेंट कंपनीज को कि आओ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक फाइटर जेट बनाओ, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड $1.8 बिलियन यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए भी एलोकेट कर दिए हैं। तो हो सकता है कि यूएसए की काफी सारी प्राइवेट कंपनीज जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो और वो भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करें और एक फाइटर जेट बनाए। वेल, AMCA जैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में हमको लगभग 20 साल लग गए। 2007 में रशिया और इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम मिलके एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे, बट इंडिया की शर्त ये थी कि इंडिया को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर चाहिए, बट रशिया ये नहीं चाहता था, तो इस वजह से रशिया ने इस डील से पुल आउट कर लिया था। उसके बाद अब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसकी डेडलाइन 2031 तक की रखी है और ये सिर्फ 5th जनरेशन है। मैं आपको बता दूं कि चाइना की रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर चाइना ने अपना 6th जनरेशन J-36 दिखाया था और उसके बाद जापान ने इंडिया को ऑफर किया था कि मिलके एक 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम करते हैं। ऐसा सेम ऑफर रशिया की तरफ से भी आया था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हमें जापान या रशिया के साथ मिलके एक 6th जनरेशन फाइटर जेट में भी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, या आपको लगता है कि हमें अभी AMCA पे फोकस करना चाहिए और जब हमारा AMCA प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम खुद ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाएं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। सो दिस इज ऑर्बिस भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।